नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और मिड डे आपके अप्रोच इंडस्ट्रीज पे क्या हो, निफ्टी बैंक पे सब पे करेंगे बातचीत। आज हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे आशीष बहती, उनसे होगी मंत्रणा अगले आधे घंटे में। निफ्टी लेके आइए आपके स्क्रीन पे 25067, बैंक निफ्टी करीब 51,810 और निफ्टी आईटी करीब 178 अंक नीचे। अगर आप इंट्राडे में अगर कोई सबसे बड़ा रिवर्सल आज का खोज रहे हैं तो इट वाज आई थिंक निफ्टी आईटी, जिसने सुबह एक बहुत स्ट्रॉन्ग ओपनिंग के बाद करीब 500 अंक की तेजी दिखाने के बाद एक सडन क्रैक दिया। लुक एट निफ्टी आईटी 42,697, इंट्राडे हाई था करीब 43,328, यानी मोटा मोटी लगभग 600 अंकों का रिट्रेसमेंट था लेवल से। आज सुबह हमारी अप्रोच क्या थी? स्टैट्स, इंस्टीट्यूशनल फिगर्स, ऑप्शन स्टैट्स की प्लेसमेंट और चार्टिकली सब कुछ देखते हुए क्या बात हुई थी। देखिए, पहले लिखा ये रेजिस्टेंस पर मैंने क्या कहा था, कल के लॉन्ग ट्रेड्स या फिर हम आज भी लॉन्ग करें तो हमारा एक जोन है, पिवट पॉइंट है RS1, इट्स 25179 एंड 25210, जहां पर जाकर हमें अपने एग्जिस्टिंग ट्रेड्स को चेक करना पड़ेगा। ये एक थ्रेशोल्ड पॉइंट है। देखिए, कल 25,000 पे पुट राइटिंग हुई थी। कल 25,000 की पुट राइटिंग के साथ साथ हमने थ्रस्ट जनरेट किया था 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के क्रॉस होने के बाद। तो जो बेस हमारे पास स्ट्रॉन्ग था, लेकिन हमारे पास रेजिस्टेंस भी इतना स्ट्रॉन्ग था और वो था 25,200 का कॉल रेट। दैट्स व्हाई आई थिंक जो मैंने बात कही थी कि 210, और आप देखिए निफ्टी का इंट्राडे हाई एग्जैक्टली 210 ही है। तो एग्जैक्टली उस रिवर्सल पॉइंट ने, उस थ्रेशोल्ड पॉइंट ने, उस एज ने काम किया। बट मेरा एक व्यू और था कि टिल द टाइम वी आर मेंटेनिंग आवरसेल्फ अबव 25010, 25047, हम बाय ऑन डिप्स के अप्रोच रखेंगे। हम अपने ट्रेड्स को हाई ट्रेजेक्टरीज में चेक भी करेंगे, लेकिन बेस के आसपास कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव लॉन्ग का व्यू था। आपने ऊपर किया एग्जिट, वो भी अच्छा, और अगर आपने बेस को ग्रैब करने की कोशिश की हो, आज का निफ्टी का लो एग्जैक्टली वही है 25,010, जो बेस वन के तौर पे मेंशन किया गया है। सो बहुत अच्छी तरीके से अभी तक हम इस वेल डिफाइंड ऑप्शन ट्रेजेक्टरी में, वेल डिफाइंड एवरेजेस ट्रेजेक्टरी में ट्रेड करते हुए एक मीनिंगफुल पुलबैक है। आज की थ्योरी को पुलबैक की थोड़ा कमज़ोर कर रहा है पोस्ट अर्निंग्स रिलायंस ने एक इन्वर्टेड फ्लैग का ब्रेकआउट दिया है। दैट मीन्स एक बेयरिश पैटर्न है, बट अभी इंट्राडे में एक रिकवरी है, और उस रिकवरी को अगर थोड़ा बहुत डिफाइन मैं करना चाहूँ तो वह है 2700 का साइकोलॉजिकल लेवल, जहाँ पे पुट्स का कंसंट्रेशन भी है। सो आज के इस वीकनेस में सिर्फ एक वही पॉइंट है जो कि शायद थोड़ा सा अब तक का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वहीं से पुल बैक देता हुआ रिलायंस। जरा ऑप्शन स्टैट्स देखते हैं इस वक्त के कि प्लेसमेंट कैसी है ऑप्शंस की, कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स इस रेंज में क्या कर रहे हैं। इसमें कोई राय नहीं कि 25,050 दैट 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 25,000 का पुट राइटर विद आउटस्टैंडिंग OI ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 67 लाख शेयर्स एक स्ट्रॉन्ग बेस के तौर पे काम करेगा, बशर्ते कि रिलायंस अब इंट्राडे में वो 2700 की ट्रैजेक्टरी को वायलेट ना करे। और जब हम यहाँ से ऊपर की तरफ निकलेंगे तो पहला रेजिस्टेंस आएगा करीब 25,090 पे, 25,110 पे, और अगर हम उस ट्रैजेक्टरी को क्रॉस करते हैं तो करीब 25,180 जो सुबह मेंशन किया था, और 210 की ट्रैजेक्टरी, वही अगर आप देखें एक सप्लाई जोन के तौर पे काम करेगी। उसके बाद जरा निफ्टी बैंक पे आइए। निफ्टी बैंक अगर आप देखें आपकी स्क्रीन पे करीब 51,850 पे है, ट्रेड कर रहा है। और सुबह क्या बात हुई थी हमारी, रेजिस्टेंस पॉइंट RS1 ये परसिस्ट करता है करीब 52,000 पे, 52,090 और 51,968, 51,960, ये है आपका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। कोई भी इंडेक्स जब लोअर ट्रैजेक्टरी से पुल बैक लेता है तो फर्स्ट साइन ऑफ रिवर्सल जो मिलता है वो इसी ट्रैजेक्टरी में मिलता है। आप देखिए वहां से कोलैप्स हुआ, बट मीनिंगफुली तेरा बेस लेके आइएगा। 71,723 आज का इंट्राडे लो है, और हमारा बेस वन था 585,351। तो अभी बेस की ट्रैजेक्टरी से इसने पुल बैक भी जनरेट किया है। एक बार ऑप्शन स्टैट्स को देखते हैं, क्या ऑप्शन स्टैट्स मेरे फेवर में है क्या? ऑप्शन स्टैट्स को अगर आप देखें इस वक्त के, तो आपको इसमें कोई दो राय नहीं नजर आएगी कि 52,000 पे कॉल्स का कंसंट्रेशन है। 52,000 पे कॉल राइटर्स स्ट्रांगली प्लेस्ड हैं विद आउटस्टैंडिंग OI ऑफ 50 लैक्स, लेकिन नीचे अगर कोई मीनिंगफुल पुट है तो वह 51,500 की, 51,600 की, मोर स्पेशली 51,550।
आशीष, अभी हमारे पास गुड आफ्टरनून। पहले तो एक वेल डिफाइंड ट्रेजेक्ट्री है 200 पॉइंट की ऑन निफ्टी एंड वेल डिफाइंड ट्रेजेक्ट्री ऑफ 500 पॉइंट्स ऑन निफ्टी बैंक। आप कैसे रीड कर रहे हैं निफ्टी बैंक को? आप इंडेक्सेस को ट्रेड करने के हक में हैं, फेवर में हैं या अवॉइड कर रहे हैं? आपका व्यू इंडेक्स पर? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, जैसे आपने समअप किया एग्जैक्टली निफ्टी में एक गिरावट देखने मिल रही है। 50 पॉइंट का डाउन टेक अभी भी देखने मिल रहा है और काफी मिक्स्ड हर सेक्टर से सिग्नल्स आ रहे हैं। रिलायंस में अभी भी हल्की नरमी है, आईटी में थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग देखने मिला है हमें। बैंक्स का जरूर सपोर्ट है आज निफ्टी को, बट ओवरऑल बैंक्स और फाइनेंशियल्स का भी इनफैक्ट, बट ओवरऑल एफएमसीजी थोड़ा सा इवन फार्मा से भी हल्का सा मिक्स्ड ही रिएक्शन देखने मिल रहा है। तो निफ्टी में हमारी सलाह इन लेवल्स पे खरीदारी की रहेगी। हमें लग रहा है कि रिलायंस में एक बाउंस बैक देखने मिल सकता है। और अगर मैं वैसे बात करूं तो निफ्टी ऑलमोस्ट 9 अक्टूबर से अभी तक एक टाइट रेंज, अगर मैं आवरली चार्ट पे बोलूं तो एक टाइट रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो इस रेंज के लोअर एंड पे ही स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी करने की सलाह रहेगी। 24,950 के करीब का एक एसएल रखे। हमें लग रहा है निफ्टी में वापस 25,300 तक का जोन देखने मिल सकता है। तो निफ्टी में खरीदारी की सलाह है। बैंक निफ्टी में वीरेंद्र जी काफी अच्छा मोमेंटम बन रहा है। आईसीआईसीआई बैंक में एक अच्छा ट्रेड सेटअप बन रहा है और डे हाई के करीब बैंक आईसीआईसीआई बैंक ट्रेड कर रहा है। तो हमें लग रहा है बैंक निफ्टी में जरूर चेज करना चाहिए इन लेवल्स पे। जो सेटअप दिख रहा है बैंक निफ्टी में, हमें लग रहा है कि यहाँ पे स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना चाहिए वो 51,580 के करीब का या 51,600 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे, 51,600 का। और जो टारगेट दिख रहे हैं बैंक निफ्टी में वो 52,400 तक के टारगेट के लिए बैंक निफ्टी में खरीदारी की जा सकती है। ओके, निफ्टी बैंक पे आपका व्यू हो गया और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो समस्या आज निफ्टी के साथ समस्या है आईटी का रिवर्सल, निफ्टी के साथ समस्या है रिलायंस। वो समस्या का समाधान निफ्टी बैंक ने अपने लिए निकाल लिया है। अगर डिप आया भी तो उस डिप को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने के लिए और वहाँ से पुल बैक जनरेट करने के लिए निफ्टी बैंक ने आईसीआईसीआई बैंक को लोकेट कर लिया है। सो मीनिंगफुली अगर आप देखें तो बेटर पुल बैक ट्रेड अभी तक निफ्टी में भी मिला है, ठीक है, मुझे नहीं, बट निफ्टी बैंक में ज़्यादा अच्छा ट्रेड मिला है। अब आते हैं स्टॉक्स पे। आशीष, आपके आज के 3 स्टॉक्स पे एक आइडिया क्या रहेंगे? जी वीरेंद्र जी, सबसे पहला तो आईसीआईसीआई बैंक रहेगा। जिस हिसाब से इसमें रिवर्सल देखने मिला और जिस हिसाब से लीड कर रहा है ये पूरे बैंक निफ्टी को, अब हमें लग रहा है कि यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम बिल्डअप हो सकता है आईसीआईसीआई बैंक में और अपने 20 डेमा का जो ट्रेजेक्ट्री है वापस इसको अप्रोच करता हुआ देखने मिल सकता है। अभी अपने 20 डेमा से काफी नीचे ट्रेड कर रहा है, तो 20 डेमा के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। 1275 का पहला टारगेट और 1290 के दूसरे टारगेट के लिए इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 1235 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। वीरेंद्र जी, दूसरा जो स्टॉक का मैं अच्छा लग रहा है वो दीपक नाइट्राइट। एक परफेक्ट राउंडिंग बॉटम बनाया है स्टॉक ने। आज 20 डेमा से बेस लेकर बाउंस दिया है, डे हाई के करीब चल रहा है और जिस हिसाब से इसमें मोमेंटम बन रहा है हम देख रहे हैं कि आज बाकी केमिकल कंपनीज में थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग है, लेकिन दीपक नाइट्राइट में एक बहुत अच्छा रिलेटिव स्ट्रेंथ बना हुआ है। तो यहाँ खरीदारी करने की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 2870 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। पहला जो टारगेट दिख रहा है हमें वो 2970 और दूसरा 3050 के टारगेट के लिए दीपक नाइट्राइट में खरीदारी की जा सकती है। वीरेंद्र जी, तीसरा जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है वो सुबह से सेक्टर काफी अच्छा चल रहा है, वो है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का। और बीपीसीएल इसमें से काफी अच्छा प्लेस्ड स्टॉक दिख रहा है। स्टॉक में एग्जैक्ट 20 डेमा क्या ऊपर आज सस्टेन कर रहा है, तो रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफी फेवरेबल है। और रिलेटिवली बाकी दो ऑयल मार्केटिंग कंपनी से ये रिलेटिवली लो बीटा है, तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि इसे मोमेंटम इसके थ्रू चेज करना ज्यादा बेटर रहेगा। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 342 का एक एसएल मेंटेन करे। हमें लग रहा है जिस हिसाब का मोमेंटम बन रहा है इसमें 358 तक का टारगेट देखने मिल सकता है। ओके, तो ट्रेड्स पूरे हो गए यहाँ पे आशीष बहती जी के। जरा एक करके ट्रेड स्क्रीन पर रखिएगा। आईसीआईसीआई बैंक 1275 के टारगेट के लिए, 1290 के टारगेट के लिए, फिर पॉसिबल स्टॉप लॉस ऑफ 1235, इसको चेज करना है आपको। सेकेंड ट्रेड रखिएगा यहाँ पर। और आईसीआईसीआई बैंक के बाद इट्स दीपक नाइट्राइट, लगभग 80 रुपये ऊपर 2929 पे। आज सुबह मेरी टीम में शामिल था। एक बहुत ही क्लासिकल जिसे कहते हैं वेल डिफाइंड स्लोपिंग डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री से बाहर निकला ये स्टॉक। 2970 का टारगेट यहाँ पे
और आशीष बहती जी का जो आखिरी ट्रेड है वो आज का टॉप कॉम्बिनेशन, मतलब क्रूड प्लस आई थिंक जो हम बात कर रहे थे कि आचार संहिता लागू हो जाएगी, जब चुनाव की घोषणा हो जाएंगे तो फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट के प्राइसेस के कट का सवाल ही नहीं बैठता। तो उसके चक्कर में अगर आप देखें BPCL, HPCL सारे अगर आप देखें अच्छा मूव दे रहे हैं। BPCL स्टिल एट डे हाई। दीपक नाइट्राइट अब सेकेंड टॉप गेनर है, इट्स 2929। अच्छा, एक बार के लिए अब आते हैं कुछ और स्टॉक्स पे जो कि अच्छा एक थर्स जनरेट कर रहे हैं। आशीष बहती जी, HDFC AMC पे 4580 पे पिछले 1-2 दिन में हमने इस पर काफ़ी बात भी की है। अब ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री पे, आपका व्यू क्या है इस पर, कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप इस स्टॉक को? जी जी वीरेंद्र जी, बहुत अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है। आज नंबर से पहले इतनी स्ट्रॉन्ग इसमें जो पोजीशनिंग हुई है और लॉन्ग बिल्डअप जिस हिसाब से स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, हमें लग रहा है इसे चेज करना चाहिए। जो इन लेवल्स पे पोजीशन बनाई जा सकती है, करंट लेवल्स पे भी जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 4520 का एक एसएल मेंटेन करे। और हमें लग रहा है जिस आपका सेटअप बना है इसमें 4650 तक का भी जोन देखने मिल सकता है। ओके, HDFC AMC पर आपका ये व्यू। मीनवाइल अब एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। निफ्टी करीब 25,076 पे, निफ्टी बैंक करीब 51,865 पे। और जब लौटेंगे तो कंचन के साथ बात करेंगे मारुति वे हाउस व्यूज़ क्या आए हैं, फ्रेश प्रोस्पेक्टिव। छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कुछ देर के लिए यहाँ पे कॉल से थोड़ा बाहर निकल के हाउस व्यूज़ के बारे में बात करते हैं। एक बार मारुति को लेके आइएगा। और देखिए, हम इस जब फेस्टिवल सीज़न को अप्रोच कर रहे हैं तो कंसर्न्स वही हैं जो आज से एक महीना पहले, 1.5 महीना पहले परसिस्ट कर रहे थे कि क्या इस फेस्टिवल सीज़न में जब हम जा रहे हैं तो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में डिमांड काफ़ी ज़्यादा नहीं बढ़ रही है, क्या इन्वेंट्रीज वैसे ही हैं? HSBC आई थिंक जो उन्होंने चेक किया, ग्राउंड रियलिटीज़ को चेक किया, उसके बाद उनका व्यू क्या है, हाउस व्यूज़, आइए सुनते हैं। कंचन, क्या कहा है HSBC ने अपनी रिपोर्ट में? जी, रिपोर्ट आने के बाद डेफिनेटली आज हमें 1% की लगभग गिरावट मारुति के अंदर देखने को मिली है, लेकिन HSBC का भरोसा कायम है। बाय की रेटिंग दी है, लक्ष्य जो है वो है 14,500 का। अब अगर हम इस नवरात्रि सीजन में देखें तो जो डिमांड है उसमें हमें एक कहीं ना कहीं सुस्त मोमेंटम देखने को मिला है। जो PV इंडस्ट्री की ग्रोथ है वो केवल 3% की रही है, लेकिन अगर 2 व्हीलर सेगमेंट की बात करें तो वहां पे जो ग्रोथ है हमें करीबन 12% की देखने को मिली है। अब सबसे मेन बात यह है कि आगे चल के भी डिमांड में कोई खासा रिवाइवल आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट ये भी बोला जा रहा है कि जो Q3 में डिस्पैचेस है वो भी कहीं ना कहीं हमें एक लोअर साइड में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन HSBC का मानना है कि जो कंपनी के इस टाइम पे वैल्यूएशंस हैं वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं, और साथ ही साथ 2025 में जो नए लॉन्चेस होने वाले हैं उसके चलते काफी ज्यादा उम्मीदें जताई जा रही है, जिसकी वजह से लक्ष्य बढ़ा दिया गया है और खरीदारी की राय दी है। ओके, 14,500 का लक्ष्य यहाँ पे मारुति पर। एक बार मारुति का चार्ट चेक लेते हैं। मारुति आज करीब 12,410 पर। कंचन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आशीष, रिट्रेस होके फिर उसी एवरेज पे आके बैठा हुआ है जिस पे ये अमूमन एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेता है, और ये वो एवरेज है 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज जो इसने मोर और लेस फरवरी ऑनवर्ड्स 2024 में होल्ड किया है एट 12,410। आपका व्यू इस वक्त मारुति पे? जी वीरेंद्र जी, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है ऑलमोस्ट 6 अगस्त से लेकर जो इसमें गिरावट आई थी अगस्त के फर्स्ट वीक में, वहां से लेकर करीब 19 सितंबर तक इसी जोन में टाइट रेंज में कंसोलिडेशन किया था। जो उस जोन का अपर बैंड जो था वो 12,400 और लोअर बैंड जो बन रहा था वो 12,250 के जोन बन रहा था। मुझे लग रहा है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन पे वापस ये एंटर कर रहा है। एक प्रियम्पटिव ट्रेड ले सकते हैं यहाँ पर, या थोड़ा सा और नीचे अगर डिप मिलता है तो वहां पे भी एक पोजीशन बनाई जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना चाहिए एग्जैक्टली जोन का लोअर एंड 12,250 के करीब का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। और हमें लग रहा है इसमें एक वापस पुल बैक एंटिसिपेट कर रहे हैं हम, जो कि वापस से 12,800 तक का जोन दिखा सकता है। ओके, चलिए मारुति पे आपका टेक एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आज का सस्ता ऑप्शन ट्रेड अभी हाजिर। स्वागत है आप सभी का फिर से फ्यूचर एक्सप्रेस में। और निफ्टी बैंक अभी कोई
थ्रस्ट तो जनरेट नहीं कर पा रहे, बट अब तक की उपलब्धि यही है ऊपर से क्रैक होने के बाद कि हम मीनिंगफुल बेस को, पुट राइटर्स के जोन को, एवरेजेस को होल्ड करते हुए निफ्टी एग्जैक्टली अभी 50 डिमा के ऊपर है। कुछ स्टॉक्स जो कि सुबह आई थिंक हल्का सा कोलैप्स हुए लेकिन एक फिर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम की तैयारी कर रहे हैं। एक दो स्कैनिंग करता हूँ, उसके बाद ऑप्शन ट्रेड लेंगे। लुक एट सिमेंस में आज एक स्ट्रॉन्ग मूव था, करीब 78-50 का हाई लगा, क्रैक हुआ, अब 77.96 पे आके ट्रेड करता हुआ। आशीष भाईती जी, इसके कॉल ऑप्शंस को रीड कर रहा था, एक बड़े ब्रेकआउट के कगार पे ये स्टॉक है क्योंकि लास्ट टाइम फेलियर हुआ था 7935 से। अगर इस बार ये 7850 के ऊपर टिक जाए तो मेरे ख्याल से ये ऑलमोस्ट जून 2024 के बाद की सबसे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी का ब्रेकआउट होगा। इसमें कोई ऑप्शन ट्रेड है क्या आपके पास? सीमेंस को कैसे अप्रोच कर रहे हैं आपका, क्योंकि प्रिपेयर्ड लग रहा है, आज थोड़ा बाजार ने साथ नहीं दिया, अदरवाइज मेरे ख्याल से ये 8000 की प्रिपरेशन कर रहा था। आपका व्यू क्या इस वक्त है सीमेंस पे? जी वीरेंद्र जी, इनफैक्ट अच्छी रिकवरी इसमें इंट्राडे में देखने मिली है और वैसे भी एक स्टॉक जो है अपने और मतलब रीसेंट हाईज 52 वीक हाई के क्लस्टर में ट्रेड कर रहा है। 8 जुलाई को ये क्लस्टर था, उसके बाद थोड़ी सी गिरावट देखने मिली और वापस उस क्लस्टर को अप्रोच कर रहा है और जिस आपका ब्रेकआउट है तो आई थिंक 8000 प्लस के लेवल्स इसमें इजीली देखने मिल सकते हैं। अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन करता है तो 7800 की जो कॉल है उसी में खरीदारी की सलाह रहेगी। 177 के करीब ये चल रहा है। 150 का एक स्टॉप लॉस लगाकर इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। हमें लग रहा है इसमें पहला जो टारगेट देखने मिलेगा वो 200 और सेकंड टारगेट करीब करीब 240 के लिए इसमें खरीदारी करने की सलाह रहेगी। ओके, याद रखिएगा सस्ता ऑप्शन ट्रेड नहीं है, हम ऐसी कुछ स्कैनिंग कर रहे थे। सिमंस स्ट्रॉन्ग लग रहा है इंट्राडे सेटअप पे। अब आते हैं आज के सस्ता ऑप्शन ट्रेड पे। आशीष क्या पिक कर रहे हैं? जी वीरेंद्र जी, गैस अथॉरिटीज ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल की 235 रुपए की जो कॉल है 4 रुपए के करीब चल रही है, उसमें पोजीशन बनाने की सलाह है। जिस हिसाब से गेल में रिकवरी आई है, हमें लग रहा है यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम देखने मिल सकता है और एक ऑलरेडी 230 में जो कॉल राइटर्स है वो ट्रैप होते हुए देखने मिल रहे हैं। तो 235 रुपए की जो कॉल 4 रुपए चल रही है उसमें 2 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाना है। 6 रुपए का पहला टारगेट और 8 रुपए के दूसरे टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की सलाह है। ओके, गेल 235 की कॉल पे नज़र रखिएगा। आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स पे, इंडस्ट्रीज पे थोड़े स्कैनिंग किया आपने और आज का सस्ता ऑप्शन ट्रेड देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल फ्यूचर्स एक्सप्रेस में इतना ही, एक ब्रेक और आपसे अगली मुलाकात होगी आज कमाई का अड्डा में हर्षदा और अनुज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।